सादे गिरामी, मरना सबको है, मौत सबको आएगी। आज दुनिया में कुछ नहीं रखा है, करने के लिए जो करना है वो कर लो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, आप हदीस शरीफ सुनिए, मुलाजा फरमाए तलब के कहें सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं, इज़ा मातल इंसान इन कतालो अमलु इल्ला मिन सलासा इल्ला मिन सदक़तन जारिया औ इल्मी युंतफउ बि औ वलदिन सालिहन यदूला औ कमा क़ाला रसूलुल्लाह। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान जब मर जाता, इंसान जब कब्र की मंजिल में चला जाता, तो मरने के बाद उससे उसके आमाल जो है वो मुनक़ता हो जाते हैं, रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद वो नमाज नहीं पढ़ सकता, मरने के बाद वो रोजा नहीं रख सकता, मरने के बाद वो हज नहीं कर सकता, मरने के बाद गरीबों के लिए सहारा नहीं बन सकता, मरने के बाद मदरसे में चंदा नहीं दे सकता, मरने के बाद अपने लिए कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? मरने के बाद उसके अमाल जो है वो मुनक़ता हो जाते हैं। इस बात का इकरार है ना आपको कि मरने के बाद अमाल जो है वो मुनक़ता हो जाते हैं। लेकिन 3 काम ऐसे हैं इस हदीस के ताल्लुक से, 3 काम ऐसे जो करने की बिना पर मरने वाले को कब्रों में भी सवाब मिलता रहेगा। आप ये मुंतज़िर होंगे कि वो 3 काम कौन से हैं, तो आओ मैं अपनी बात को शॉर्ट में खत्म कर दूं और आपको बताता चलूं। पहला काम सदक़तन जारिया, वो काम जो जारी रहने वाला हो, वो सदका जो जारी रहने वाला हो। अब वो सदका कैसा होता है? आपके मोहल्ले में मस्जिद बनी, आपने मस्जिद में 10 रुपए का चंदा पेश किया, अनाज के जरिए चंदा पेश किया, अपनी मेहनत के जरिए चंदा पेश किया, किसी भी तरीके से चंदा पेश कर दिया, आपने मस्जिद में चंदा दे दिया, मस्जिद बनकर तामीर हो गई। अब आप मर जाएंगे, कब्र की मंजिल में चले जाएंगे, मस्जिद क़यामत तक बाकी रहेगी। जब मस्जिद बाकी रहेगी, मस्जिद में अजान होती रहेगी, चंदा देने वाले को सवाब मिलता रहेगा, अजान होती रहेगी, सवाब मिलता रहेगा, नमाज होती रहेगी, सवाब मिलता रहेगा, कलाम पाक पढ़ी जाती रहेगी, चंदा देने वाले को सवाब मिलता रहेगा। तो पहला काम सदक़तन जारिया, वो काम जो जारी रहने वाला हो। दूसरा काम औलदिन सालिहन यदूला, दूसरा काम मरने वाला नेक औलाद छोड़कर मर जाए, परेशान औलाद छोड़कर मर जाए। अब वो मर जाए, मिसाल के तौर पर मेरे वालिद मरहूम ने मेरे लिए हाफ़िज़ कुरान बनाया, मेरे वालिद मरहूम खत्म हो गए, दुनिया से इंतकाल कर गए। आज मैं तकरीर कर रहा हूँ, आज मैं अपनी सीने की कुफत के जरिए आप तक ये मैसेज पहुँचा रहा हूँ। ये मेरे वालिद मरहूम की बहुत ज़्यादा दुआओं का सबब है। मेरे इस बयान से मेरे वालिद को सवाब मिलता रहेगा। आज मैं कुरान शरीफ पढ़ूंगा, मेरे वालिद को सवाब मिलता रहेगा। नाते पाक पढ़ूंगा, मेरे वालिद को सवाब मिलता रहेगा। कोई भी नेक काम करूंगा, मेरे वालिद को सवाब मिलता रहेगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेक औलाद को पैदा करके कब्र में चले गए, तो उनको सवाब मिलता रहेगा। और तीसरा काम इल्मे नाफ़े, ऐसा इल्म जिससे नफा पहुंचा हो, दूसरों को फायदा पहुंचा हो। कैसा? इल्मे नाफ़े। मेरे उस्ताद ने, मेरे उस्तादों ने, मेरे मुदर्रिसों ने जो मुझे पढ़ाया, जो तालीम दी, तरबियत दी, किसी तरीके से तालीम दी, मुझे डांटा, मारा, चिल्लाया, घबराया, किसी तरीके से मुझे हाफ़िज़ कुरान बनाया, उन्होंने तालीम दी। आज मैं ये माइक के जरिए, लाउड स्पीकर के जरिए आप तक अपनी बात पहुंचा रहा हूँ, बल्कि अपनी नहीं, अपने नबी की बात पहुंचा रहा हूँ। ये मेरा कमाल नहीं, बल्कि मेरे उस्ताद का कमाल है। आज मेरे उस्ताद अगर इंतकाल कर जाए, तो उनका शागिर्द अगर तकरीर करेगा तो सवाब उस्ताद को मिलेगा, नात पढ़ेगा तो सवाब उस्ताद को मिलेगा, कुरान खाने में पढ़ेगा तो सवाब उस्ताद को मिलेगा, कुरान शरीफ पढ़ेगा तो सवाब उस्ताद को मिलेगा, तरावी सुनाएगा तो सवाब उस्ताद को मिलेगा, कोई भी नेक काम करेगा तो सवाब उस्ताद को मिलेगा। क्यों? मेरे उस्ताद मुझे आलिम बनाकर, हाफिज बना करके चले गए, इसलिए सवाब उनको मिलेगा। ये 3 काम ऐसे हैं जिनकी करने की बिना पर मरने वाले